हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। आई होप कि मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन किसके साथ? टीचिंग के साथ, पढ़ाई के साथ कर रहे होंगे। क्लियर? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी वापस से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत, वेलकम करता हूँ। बेटा, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था आप लोगों के 11th NCERT का लेसन 4th वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेम ऑफ द चैप्टर था आपके एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में बेटा हम लोग प्रीवियसली क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ पार्ट इसका बेसिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग बेटा एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। हम लोगों ने टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने एनिमल को भी क्लासिफाइड किया। एनेमा और इनिमा के अंदर हम लोगों ने क्लासिफाइड किया था उस चीज़ को। आगे हम लोगों ने बेटा बीवी पेरस क्या होते हैं, व्हाट आर द बीवी पेरस, व्हाट आर द ओवी पेरस, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेटा। आगे हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर की यदि हम लोग बेटा पूरे चैप्टर की बात करें तो ये बेटा पूरा चैप्टर आपके दो कंसेप्टों के ऊपर बेस्ड था। फर्स्ट था आपके क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, और सेकंड जो कंसेप्ट है बेटा वो आप लोगों के था बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, और सेकंड आपके था बेटा बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर बेटा ये पूरा चैप्टर आप लोगों के बेस्ड है, जिसमें हम लोग बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीवियस आप लोगों ने वीडियो सीन किया होगा, तो उसके अंदर बेटा हम लोगों ने इसके फाइलम जो एनिमल किंगडम था बेटा, उस एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। क्लियर? कौन कौन से फाइलम थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा। फर्स्ट कौन सा था बेटा? आपके PCC। कौन सा था? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफेरा। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और उसके बाद था आप लोगों के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था पी में प्लेटीहेल्मिन्थेज, और उसके बाद था बेटा आपकी ट्रिपल ए के लिए हम लोगों ने यूज किया था एसके हेल्मिन्थेज इज नाउन एज द निमेटोहेल्मिन्थेज, एनेलिडा। और उसके बाद हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था। और उसके बाद बेटा हम लोगों के देखा था EHC, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर? इस तरह से बेटा हम लोगों ने कंप्लीट एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम के अंदर प्रीवियसली वीडियोस के अंदर क्लासिफाइड किया था। वापस से मैंने एक बार आपको कंसेप्ट बोल दिया। यदि आप लोगों को बेटा ऑर्डर याद है, इट मीन्स चैप्टर वेरी सिंप्लीफाइड। और यदि आपको ऑर्डर अरेंजमेंट याद नहीं हुआ इन फाइलम का, तो फिर आप लोगों को इसके बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट जब आप लोग डिस्कस करेंगे, फाइलम को डिस्कस करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बेटा। तो क्या ऑर्डर था? PCC, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एसके हेल्मिन्थेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर हुए नहीं हुए? तो ये बेटा हम लोगों ने इस तरह से प्रीवियसली फाइलम के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? एक बार रिवाइज कर दो फुर्ती से। नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो है आपके बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा हम लोगों ने जो आपके बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग बेटा बात करना चाह रहे हैं कि एनिमल्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफरेंट फाइलम के अंदर क्लासिफाइड किया गया था।
ईच फाइलम के कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती थी जो अदर फाइलम के अंदर एब्सेंट होती थी। यानी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पर ही तो हम लोग ऑर्गेनिज को क्या करते हैं, ग्रुपराइड करते हैं। और ऑर्गेनिज को इस तरह से ग्रुपराइड करना, समूह में बांटना ही बेटा क्या कहलाता था, आप लोगों के क्लासिफिकेशन कहलाता था। क्लियर? ये आप लोगों के प्रीवियसली बातें हैं। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहे हैं और वो है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट बेसिस की। हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर आपके ए, तो वो है आप लोगों के लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बेटा बात करना चाहता हूँ आपके सामने। लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या है कि एनिमल की बेटा जो बॉडी है ये किससे मेडअप है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किससे हुआ है। जैसे अपन लोग बेटा बात करें अपनी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। इट मीन्स हर लिविंग बींग्स की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेल से हुआ है। वही हम लोग बेटा बात करना चाहते हैं कि एनिमल किस फाइलम के मेंबर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होगा। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि यदि लिविंग बींग की सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें, फंक्शनल यूनिट की बात करें, तो वो बेटा क्या होती है, आपके सेल्स होती है। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग। जो सेल हैं ये बेटा लिविंग बींग की जो सजीव होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है। क्लियर? आगे बेटा हम लोग बेटा बात करते हैं, वो आपके सामने एक कंसेप्ट क्या बोल रहा हूँ बेटा, वो एक कंसेप्ट है आपके सामने। वो है बेटा कि जो सेल हैं, इन सेल के ग्रुप से जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है इट इज नाउन एज द टिश्यूज। यानी ग्रुप्स ऑफ सेल इज नाउन एज द टिश्यूज। उसे टिश्यू कहा गया है बेटा, ऊतक कहा गया है। आगे बोलते हैं कि टिश्यूज का जो ग्रुप होगा उस टिश्यूज के ग्रुप को बेटा क्या बोला जाएगा, आप लोगों के ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज इज नाउन एज द ऑर्गन्स। और ऑर्गन का ग्रुप होगा बेटा वो आपके ऑर्गन सिस्टम होगा। और ऑर्गन सिस्टम का जो ग्रुप होगा बेटा वो होगी बॉडी। इट मीन्स बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑर्गन सिस्टम से या ऑर्गन से या टिश्यू से और सेल से होता है। यही कंसेप्ट है ना। तो बेटा देखें हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बेटा बात करना चाहूँ तो लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ बेटा कि डिफरेंट फाइलम के मेंबर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग बात करें फर्स्ट आप लोगों के सेलुलर लेवल की, यानी सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होगा। सेकंड बेटा और भी इससे प्रीवियसली भी जाओ तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है ना। तो फ्लूइड की बात कर लें तो प्रोटोप्लाज्म में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल भी हो सकता है। क्लियर? तो आपके क्या होगा बेटा सेलुलर, और भी इससे प्रीवियसली देखो तो आप लोग प्रोटोप्लाज्मिक भी मेंशन कर सकते हो, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बेटा प्रोटोजोन्स के अंदर होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि प्रोटोजोन्स को आर.एच. व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम सिस्टम के अंदर एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया था, बट इट इज़ द प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा फाइलम, प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर उन्होंने इस प्रोटोजोन्स को प्लेस कर दिया था। क्लियर? तो हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि इन फाइलम की बात करेंगे तो सेलुलर लेवल हो गया। सेलुलर लेवल के आफ्टर आपके टिश्यूज लेवल होगा, टिश्यूज लेवल के आफ्टर बेटा आप लोगों के जो आता है वो थर्ड नंबर की मैं बेटा बात कर देता हूँ, वो आपके ऑर्गन्स लेवल है। और फोर्थ बेटा आप लोगों के कौन सा होगा, वो है आप लोगों के ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स।
क्लियर? क्या होता है ये मैंने आप लोगों को अभी जस्ट डिस्कस करा दिया है। क्लियर? आगे देखें तो सेलुलर लेवल की, टिश्यूज लेवल की, ऑर्गन लेवल की, ऑर्गन सिस्टम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर मैं इनको क्लासीफाई करने की बात कर रहा हूँ कि किस फाइलम के अंदर कौन सा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा? तो सेलुलर लेवल बेटा आपके फर्स्ट पे होगा। किस पे होता है? अरे PCC। क्लियर? और उसके बाद PCC, P और रिमेन। बस इतना सा लिख देना, काम चल जाएगा। यही एक कंसेप्ट है आपके सामने। केवल याद क्या करना है, ऑर्डर आपको बता दिए थे फाइलम का। यदि आपको सीक्वेंस याद है तो आगे के हम लोग सिमिलर जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं। तो यहाँ P मीन्स क्या है बेटा? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर्स के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। CC मीन्स क्या है? चेयर कार। गाड़ी में जाते हो ना, कई बार ट्रेन में सफ़र करते हो तो चेयर कार वाली आती है, सीटें AC वाली, है ना, तो चेयर कार हो गया। इट मीन्स सीलेंटेटा टीनोफोरा। सीलेंटेटा टीनोफोरा क्या हो गया? टिश्यू लेवल हो गया। सीलेंटेटा टीनोफोरा, टी आ रहा है तो टी जैसा यहाँ आ रहा है ना, टिश्यूज। गुड आइडियाज। नेक्स्ट ऑर्गन लेवल की बात करूंगा तो P आ गया, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम के मेंबर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है। और उसके बाद रिमेन यानी बाकी के जितने भी फाइलम है, कौन से आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थेज के बाद? निमेटोहेल्मिन्थेज और एस्केहेल्मिन्थेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद आपके हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ऑल फाइलम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गन सिस्टम टाइप। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने फर्स्ट आप लोगों के बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। वो कौन सा है? आप लोगों के लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कह रहे हैं ये आप लोग देखो। हम लोगों ने कहा था कि जो लिविंग बीइंग की बॉडी होती है बेटा वो सेल से मेडअप होती है। सेल का ग्रुप टिश्यूज होता है, टिश्यूज का ग्रुप ऑर्गन होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम यानी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट सिस्टम बॉडी के अंदर हमारी प्रेजेंट होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, वेरियस सिस्टम इन कंबाइंडली बाउंड होकर हम जैसी एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? और इस तरह से हम देखते हैं कि किस फाइलम के मेंबर के अंदर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से हुआ है। क्या उसकी बॉडी सेल से मेडअप है, क्या टिश्यूज का ग्रुप है, या ऑर्गन से मेडअप है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हम लोगों ने बेटा 4 बेसिकली बात की है। 5 भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्रोटोजोन्स को बेटा प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इंक्लूड कर दिया था। और यदि बेसिक आप करो तो प्रोटोप्लाज्मिक यानी प्रोटोजोन्स प्रो आ गया, है ना। सेलुलर पॉरीफेरा, टिश्यूज लेवल सीलेंटेटा टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थेज, और उसके बाद आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल किसके अंदर होता है? रिमेन बाकी के सारे फाइलम के अंदर होगा। कौन कौन से हैं? निमेटोहेल्मिन्थेज और एस्केहेल्मिन्थेज। उसके बाद आपके कौन सा है? एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आपके कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे फर्स्ट बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फिनिश किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।